हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, आपको कोटि कोटि नमन, प्रणाम, नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह करने से मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, काम करने का मन करता है। अगला पाठ है बातन मन ही रिझाई सठा जनि 40 कुल खीस राम विरोध नो बरसी शरण विष्णु अजीस। अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर श्री राम जी से विरोध करके तुम विष्णु, ब्रह्मा और महेश के शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीतजि मान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग अहुई की राम सरानल खल कुल सहित पतंग। यह तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा रहा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जाएगा। सुनत समय मन मुख मुस्काई कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर गहत यकासा लघु तापस कर बाग बिलासा। ऐसा सुनकर रावण भयभीत तो हुआ, किंतु मुस्कुराकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता, वैसे ही यह छोटा तपस्वी वाग्विलास करता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी असुम जहूँ झाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम बन तजहु विरोधा। शुक्रदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करही और अपराध नो एक उधरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बैदेही चरण प्रहार किन्न सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुतहाँ कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा पनियति पाई। यह भी विभीषण की भांति बाणों को सुनकर सिर नवा करके वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति उन्हीं का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्ती
की साप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारे ही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि के आश्रम में को चला गया। विनय न मान जलधि जड़ो, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले कि बिना भय का प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन यानु, असो सोमवार दिव्य सिख कृषानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, असहज कृपन मन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही समय कामी ही, हरि कथा सर बीज जनै फल जथा। और ये महामाया से पड़ा हुआ है, उससे ज्ञान की कथा तथा लोभी से वैराग्य कहना, और क्रोधाभिमानी से भगवान की कथा कहनी वैसे ही व्यर्थ है जैसे ऊसर से बीज होने से व्यर्थ होता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मति लक्ष्मण के मन भावा। संघानेउ प्रभु बिसिखि कराला, उठि उधदी उरयंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संघान किया, जिसे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झप गन यकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि, गन नाना विप्र रूपायहु तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के साथ में अनेक मणियां रत्न को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटही पई कादरी फरई, कोटि जतन कोई सी। विनय न मान खगेश सुनू, डांटहि पै नवनीच। हे कड़ूर जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके नीच सींचे, पर केला को काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। हमारे सब्सक्राइबर बंधु, व्यूवर्स, दर्शक सबको कोटि कोटि नमन, प्रणाम, नमस्कार, आदाब। सब्सक्राइब करके सहयोग प्रदान करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।